हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक बार फिर से आपका स्वागत है सभी का। ठीक है, तो विद्यार्थियों आप सभी बैठे हैं। आप जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हमारी इंग्लिश की क्लास रहेगी आपके एडम्स एडम्स फ्रेज पर रहेगी। एडम्स एंड फ्रेजेस, मुहावरे कैसे आते हैं, कंपटीशन में किस प्रकार से आते हैं, और आपके बोर्ड एग्जाम में, 12th एग्जाम में, आपके यूपीएससी और उसमें किस प्रकार से इसको ठीक है, तो उसको टच करते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर सीबीएसई बोर्ड में और यूपी बोर्ड में किस प्रकार से आपके लिए 2 नंबर का मिलता है। और अगर एसएससी की बात करें, कंपटीशन लेवल पे बात करें, एयरफोर्स और नेवी जो कंपटीशन लेवल एग्जाम में होते हैं उनकी बात करें तो उनमें क्या होता है, आप देखेंगे यहाँ पर जैसे एक मेरा एडम फ्रेज दिया है, एट सिक्सेस एंड सेवंस। जैसे एट सिक्सेस एंड सेवंस, इसके आपके 4 ऑप्शन मिलेंगे, आपको 4 एक्शन ऑप्शन मिलेंगे। तो उसके नीचे जब देखेंगे आपका फर्स्ट ऑप्शन होगा, कुछ और दे रखा होगा, तो उसमें क्या है, मैंने इसको हिंदी भी दे रखी है। और इसमें क्या है, उसमें ऑप्शन लिखा होगा, डिसऑर्डर लिखा होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन लिखे आते हैं। तो सबसे पहले आप काटना सीखा करो कि हमें कौन सा यहां से रिमूव करना चाहिए, कौन सा हटाना चाहिए। आपके 4 ऑप्शन होंगे, 4 ऑप्शन में से आपको हटाना है कि एट सिक्स जिसमें मिल रहा है वो नहीं हो सकता है, कांट बी हैपन, नेवर। ठीक है, जिसमें सेवंस मिल रहा है उस ऑप्शन में, वो नेवर कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, ये याद रखना है इस चीज को। और जिसका ऑप्शन इससे मिलता है वो ऑप्शन कभी नहीं होता है, क्योंकि इसकी लैंग्वेज बिल्कुल डिफरेंट होती है इससे, और इसके मीनिंग जो होता है वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। एट सिक्स एंड सेवन हो गया आपका बेतरतीब यानी डिसऑर्डर हो गया, बिल्कुल बिल्कुल अलग थलग हो जाता है। ठीक है, तो इसका अलग ही मीनिंग हो जाता है, डिसऑर्डर। ठीक है, और अगर बोर्ड एग्जाम में, अगर बच्चे बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसको यानी क्या है, उनको बच्चों को एक सेंटेंस में अपना यूज ऑल लैंग्वेज विद अ सेंटेंस, आपको वहां पर एट सिक्स एंड सेवन पर अपने खुद के वाक्य में सेंटेंस को यूज करके देना पड़ेगा। खुद के इसके ऊपर सेंटेंस बनाना पड़ेगा आपको। जैसे डिसऑर्डर यानी क्या है, इतर वितर हो जाना। इतर वितर के ऊपर जैसे आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं, कोई भी सेंटेंस बनाइए। योर बुक्स आर एट सिक्स एंड सेवन, आपकी किताब इतर वितर हो रखी है। आप कैसे भी बना सकते हैं। आपके लैंग्वेज या आपके मैनर्स है वो इतर वितर हो रखे हैं। आप अपने तरीके से, आप अपनी लैंग्वेज में यार, अपने एटीट्यूड में अपना सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, हाँ, तो मेरा नेक्स्ट है एड वंस बिट्स एंड, जिसका हो जाता है अर्थ, अरे यार तू तो चकरा गया रे, तू तो परप्लेक्स हो गया है, कंफ्यूज हो गया, टोटली यू आर कंफ्यूज, जैसे सेंटेंस मैंने बना दिया। लेकिन कंपटीशन में ऐसा नहीं आएगा। कंपटीशन में आएगा, आपके 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, 4 ऑप्शन में से आपका जैसे क्या है, एड वंस बिट्स एंड। ऐसे इसमें से अगर वंस बिट्स एंड आ जाता है, बिट्स आ जाता है, ये ऑप्शन नहीं होगा बिल्कुल भी, इससे बिल्कुल अलग होगा। परप्लेक्स होगा जब आपके पास में यू डोंट हैव एनी ऑप्शन टू चूज एनी ऑप्शन। ओके, ऑब्जेक्टिव टाइप, जब आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं बचेगा, जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, तो आपके पास एक ही ट्रिक होगी। कौन सी ट्रिक होगी कि आप इनमें से कोई नहीं लगाएंगे, इसका कोई शब्द अगर किसी ऑब्जेक्ट में मिल रहा है, ऑप्शन में मिल रहा है, तो उसको मत लगाना। इससे बिल्कुल डिफरेंट हो जब लगाना, उसी को लगा देना, आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो परप्लेक्स हो जाता है, परप्लेक्स चकरा जाना। और मैं इस पर सेंटेंस अगर बोर्ड एग्जाम में बनाए तो बोर्ड एग्जाम में बनाएंगे यू आर एट योर बिट्स एंड, आप बिल्कुल क्या है, चकरा गए हो, है बिल्कुल भौचक्के हो गए। दूसरा, एन एप्पल ऑफ अ डिस्कॉर्ड, झगड़े की जड़ कहते हैं, या अ बोन ऑफ कंटेंशन। अब बोन ऑफ कंटेंशन होता है, झगड़े की जड़ होती है। तो ठीक है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं ट्रिक कैसे करके करना है, तो ट्रिक मैं आपको बता चुका हूं कि आप इनमें से जब आता है, ऑप्शन में आता है, तो ये नहीं होता है, तो इससे बिल्कुल डिफरेंट होता है। झगड़े की जड़ हो गया, अ कॉज ऑफ ट्रबल, क्वेरल, अ कॉज ऑफ क्वेरल हो गया, तो यानी क्या है, वो झगड़े की जड़ होगी। जैसे अ पर्सन, अ पर्सन हैज अ कॉज ऑफ क्वारल या अ बोन ऑफ कंटेंशन इन योर फैमिली, या एक व्यक्ति है जो झगड़े की जड़ बना हुआ है घर में, है ना, परिवार में। तो ऐसे करके आप सेंटेंस बना सकते हैं। एट डैगर्स ड्रॉन, घोर शत्रुता, बिटर एनिमीज, वह घोर शत्रुता हो रखी है भाई, क्लोज बिल्कुल, है ना, ऐसे करके शत्रुता हो रखी है, तो उसके ऊपर आप सेंटेंस बना सकते हैं। या वहां पे बिटर एनिमीज, मैंने आपके लिए पीछे जो ऑप्शन आते हैं ना, वहां पे कंपटीशन में ऑप्शन आते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप आते हैं, तो उनमें ये ऑप्शन आते हैं आपके, ये सिनोनिम्स आते हैं। मैंने सिनोनिम्स आपके कंपटीशन के हिसाब से लिख रखे हैं, ये कंपटीशन में इसी तरीके से आते हैं। और बोर्ड एग्जाम में आता है सेंटेंस यूज करना है आपको, सेंटेंस में उसको यूज करके देना पड़ता है ना, तो ये याद रखना। तो एन एप्पल ऑफ अ वन साई, आंख का तारा। आंख का तारा मतलब भैया जो बहुत ही प्यारा होता है ना, उसको बोलते हैं आंख का तारा, है।
तो आका तारा हो गया वेरी डियर हो गया है, वेरी लवेबल हो गया पर्सन, है ना। अगेंस्ट द रेनी डे, बुरे दिनों के लिए। फॉर अ हार्ड डेज, फॉर हार्डशिप होता है, हार्ड डेज हो जाता है ना, तो ऐसे करके आप लगा सकते हैं। एट आर्म्स लेंथ, बहुत दूर। एट डिस्टेंस, एन एक्स टू ग्रिंड है, अपना स्वार्थ सिद्ध करना। अपना स्वार्थ सिद्ध करेंगे, पर्सनल एंड टू सर्वे, पर्सनल एंड टू मोटिव टू सर्वे, ओके। एट द 11th आवर, अंतिम समय पर, एन मौके पे ही पहुंचेगा भैया, जैसे ऑन स्पॉट होता ना, वही हो गया, एट द लास्ट मूवमेंट पे पहुंचा है। एट अ स्टोन्स थ्रो, पास, बिसाइड या नियर, के पास, के बगल में, के नजदीक, है ना। तो इस प्रकार से मैं आपको ये 40-50 आपको एडम्स फ्रेज दे रहा हूं, इनमें से आप धीरे धीरे अपनी तैयारी कर सकते हैं, अपने आप को बिल्डअप कर सकते हैं मुहावरे में। एडम्स फ्रेज में अपने आप को बनाइए। एयरफोर्स नेवी में बहुत ज्यादा इनमें से फंसते हैं, तो जो आते हैं मैं आपके 10-15 साल के आपके प्रैक्टिस सेट के अनुसार आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो आप आगे देखिए, और भी दे रहा हूं मैं, तो देखिए। तो मेरा नेक्स्ट है आपके लिए, अब बेड ऑफ रोजेस किस प्रकार से आपका आएगा, ठीक है। तो आपने देखना है, आपको ये देखना है, ये किस प्रकार से क्लियर करना है आपको। अब बेड ऑफ रोजेस, फूलों की सेज, जैसे खुशी के पल आ जाते हैं, है ना। तो वेरी कंफर्टेबल, ठीक है, वेरी प्लेजर डे इन, ठीक है। तो योर लाइफ, इस प्रकार से आप सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। और वहां पे ऑप्शन आते हैं आपके लिए, कंपटीशन लेवल पे आपके लिए ऑप्शन मिलते हैं, तो आप वहां ऑप्शन से कर सकते हैं। ऑल ग्रीक एंड लैटिन, ये बहुत ही जबरदस्त है, बहुत कई बार आने वाला है। ऑल ग्रीक एंड लैटिन आपका हो गया, समझने में बहुत कठिन होता है, तो वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। अब बॉटल नेक, ये और ज्यादा है, तो रुकावट, बाधा, ऑब्स्टेकल जो हो जाता है, ऑब्स्टेकल बाधा पड़ जाती है ना, ऐसे करके। बैग एंड बैगेज, बोरी बिस्तरों के साथ कहते हैं, या पूरी तैयारी के साथ, बिल्कुल विद ऑल बिलोंगिंग्स, पूरी तैयारी करके चले आप, ठीक है। तो आप इस तरीके से देखिए। बीट अबाउट दी बुश, एक बार यानी क्या है, कई बार भाषणबाजी बाजी हो रही थी, तो उस टाइम पे जब 2014 की बात है, 2014 की, जब मोदी जी यानी क्या है अपने चुनावी प्रकरण में जब घूम रहे थे, उसमें मैदान में जब उतरे थे प्रधानमंत्री पद के लिए, तो वहां पर सोनिया गांधी जी ने कहा था कि, सोनिया गांधी ने, कि लोगों को ये घुमा फिरा करके बातें कर रहे हैं, ये लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। तो वहां पर उसमें जब हम न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे इंग्लिश का, तो उसमें देखा था बीट अबाउट दी बॉस, मोदी जी ऑफ द पार्टीज एंड पब्लिक, तो इस प्रकार से वो बोल रही थी कि लोगों को और जनता को ये घुमा फिरा करके बातें कर कर उनको गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं, मिसगाइड करने का प्रयास कर रहे हैं, तो इस प्रकार से उन्होंने बोला था। तो ये वर्ड उन्होंने यूज किया था, बीट अबाउट दी बुश, घुमा फिरा के बातें करना, नॉट कम टू द पॉइंट, ठीक है। बर्ड्स ऑफ अ फीदर, एक ही स्वभाव के व्यक्ति, सेम मैनर वाले व्यक्ति होते हैं ना, जैसे आप भी हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं एक दूसरे के ऐसे ही, एक जैसे कहते हैं ना कि जैसे माला होती है उसमें मोती मनिया उसी प्रकार से डोरा में धागे में फिट हो जाता है, तो वैसा होगा, वो वैसे ही बगल में बैठेगा जाकर के, है ना। ये देख लेना, ये चीज लगी हुई है, ठीक, सही है। तो बर्ड्स ऑफ अ फीदर, एक ही स्वभाव के व्यक्ति, सेम मैनर्स होते हैं, विद सेम मैनर्स पर्सन लाइक, ठीक है। तो आपके मेजोरिटी। बाय हुक और बाय क्रोक, आपने देखा बाय हुक और बाय क्रोक, राजी या गैर राजी से, किसी भी उचित या अनुचित रूप से, किसी भी तरीके से मुझे ये चाहिए, जैसे राजी नहीं गैर राजी देगा, ऐसे करके जो बोलते हैं लोग बाग। तो बाय एनी मीन्स, किसी भी प्रकार से चाहिए, है। एट एनी कॉस्ट, एट एनी रेट, जैसे बोलते हैं। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, अनियमित रूप से। इरेगुलरली, यू आर रेगुलरली इरेगुलर, ऐसे करके आप रोजाना आते हैं लेकिन लेट आते हैं, जैसे ये इस प्रकार से आप सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। लेकिन वहां पे आपको ये कंपटीशन में आपको ये पीछे वाले सिनोनिम्स मिलेंगे, इसके आधार पर आपको सिनोनिम्स और भी दिए जा सकते हैं, लेकिन इसका अर्थ होगा, आप इंग्लिश टू इंग्लिश समझ सकते हैं, या इंग्लिश टू हिंदी समझ के आप इंग्लिश बना सकते हैं, वो चॉइस है, वो योर्स, ओके। अच्छा, ब्रेड एंड बटर, आप देखा ही है, जीविका होती है, लाइवलीहुड होती है, आप भैया जैसे आप लाइवलीहुड में लगे हुए हैं। ब्रीथ वंस लास्ट, अंतिम सांस लेना, टू डाई, है ना, पास थ्रो, गुजर जाना, तो उसके लिए बोलते हैं। नेक्स्ट है मेरे आगे देखिए, तो नेक्स्ट मेरा है, तो देखिए, बर्ड्स आई व्यू, सरसरी नजर से देखना, बहुत ज्यादा आने वाले हैं ये, बहुत ज्यादा आए हुए हैं, इनमें से आए हुए, ये आए हुए 10-15 साल के प्रैक्टिस सेट में से लिए गए मैंने, इस वजह से मैंने ये बनाए हैं आपके लिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत ज्यादा सर्च करके इनको बनाया है मैंने आपके लिए, ताकि इजी लैंग्वेज में मैं आपको सिखा सकूं, ठीक है दोस्तों। तो बर्ड्स आई व्यू, तो सरसरी नजर से देखना, जैसे सरसरी नजर से, जैसे
आप चलते फिरते आप जैसे देख लेते हैं ना, तो अ जनरली एट अ ग्लांस, ओके, अ जनरली एट अ ग्लांस आप जैसे देख सकते हैं, ओके, नॉर्मली एट अ ग्लांस, बाय लीप्स एंड बाउंड्स, दिन दूनी रात चौगुनी, जैसे कोई जल्दी से शीघ्रता से, बाई चांस फॉर्चुनेटली किसी को रातों रात चांदी लग गई हो, है ना, उस प्रकार से दिन दूनी रात चौगुनी, वेरी रैपिडली, बहुत शीघ्रता से कोई डेवलपिंग कर रहा है, कोई इंक्रीजिंग कर रहा है, ठीक है, किसी भी चीज में। ब्यूरी द हैचेट, पुरानी शत्रुता भुला देना। अब भाई बहुत ज्यादा दिन हो गए आपको शत्रुता लगाए रखे, अब इसको भुला दो, तो पुरानी शत्रुता भुला देना, तो इसको हो जाएगा टू फॉरगेट द पास्ट एनिमिटी, टू फॉरगेट द पास्ट एनिमिटी, ओके। तो ब्रिंग टू बुक, सजा देना, ब्रिंग बुक हो जाए तब भी सजा देना, ब्रिंग टू बुक हो जाए तब भी सजा देना, टू पनिश हो जाएगा, ओके, पनिश हो जाएगा इसका, सजा देना। ब्लैक सीप, कुल कलंक, कई बार उठाए ये शब्द, ये आपका एडम फ्रेज जो है ब्रिंग टू बुक वाला, ब्लैक सीप वाला, कुल कलंक, कुल कलंक कहते हैं जैसे कोई परिवार में कुल कलंकित होता है, एवरी फैमिली हैज अ ब्लैक सीप, हर एक परिवार में एक कुल कलंकित होता है, लेकिन फिर भी मैं ज्यादा नहीं कहूंगा भाई, बुरा प्लीज स्टूडेंट्स डोंट माइंड, ओके, मैं सिर्फ आपको सेंटेंस समझाने के लिए बोल रहा हूं, जैसे किसी भी परिवार में या मेरे परिवार में कोई ऐसा हो सकता है, लेकिन किसी के और भी, जैसे आपको सेंटेंस बनाना है, ओके, नॉट अ बिसाइड्स, ओके, इसके अलावा कुछ और नहीं समझना है आपको, तो इसका हो जाएगा ब्लैक एंड व्हाइट, लिखित में, इन राइटिंग, लिखित में, जैसे ब्लैक एंड व्हाइट को कहते हैं, सफेद और काला नहीं कहते, लिखित में कहते हैं, इसका अर्थ क्या हो जाता है, लिखित में। ब्रिंग टू लाइट, ब्रिंग लाइट बोल दो या ब्रिंग टू लाइट बोल दो, स्पष्ट करना, क्लियर करना, टू मेक क्लियर, ब्रिंग होम माने भी क्लियर करना, स्पष्ट होना या समझाना या समझना, ब्रिंग होम माने भी समझना होता है, क्या होता है, समझना होता है, तो या समझाना। कैसल्स इन द एयर, अबे हवाई किले बनाना, मतलब कोई दांक रहा है वैसे ही, बिल्कुल हवाओं में हाथ पैर, अरे बिल्कुल हवाई किले बना रहा है, जबरदस्त, यानी क्या है, झूठ पे झूठ बोला जा रहा है, या जितनी भी सेखी बखेर रहा है टू स्पीक बूस्टफुली, ओके, तो इसमें क्या हो जाता है, विजनरी सीम्स, तो विजनरी मतलब दृश्य के आधार पर, अरे बस जबरदस्त सीन बनाता जा रहा है, बस बोलता जा रहा है। क्राई फॉर द मून, असंभव वस्तु की आशा करना, असंभव वस्तु की आशा करें, जैसे भैया मैं तारा तोड़ लाऊंगा, तो ऐसा कैसे हो सकता है, असंभव वस्तु की आशा करना हो गया कि नहीं हो गया, तो जैसा कि आप समझ सकते हैं, विश फॉर एन इम्पॉसिबल थिंग, विश फॉर एन इम्पॉसिबल टास्क या इम्पॉसिबल थिंग, जैसा भी आ जाए आपको ऑप्शन लगाना है, कंपटीशन में ऑप्शन लगाएंगे और बोर्ड एग्जाम में आपको सेंटेंस में यूज करके देना है, ओके, मैंने आपको सब बता रखा है। चाइल्ड्स प्ले, कई बार आया हुआ है ये बोर्ड एग्जाम में, यूपी बोर्ड एग्जाम में, सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ है, चाइल्ड्स प्ले, आसान कार्य, इजी वे, वेरी इजी, वेरी इजी समथिंग टू डू समथिंग, ओके, तो आपको करने के लिए बहुत ही आसान कार्य हो। तो आप नेक्स्ट देखिए, अब मेरा नेक्स्ट है, तो देखिए बच्चों, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत ज्यादा ही यार, बहुत ज्यादा अपनी लैंग्वेज में यूज करे जाने वाले इसको एडम फ्रेज है, ये एडम फ्रेज है, क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, व्यर्थ पछताना, अब क्या होता है, चिड़िया चुग गई खेत, अब पछताए से क्या होता है? अब वही वाली बात हो रही है, बोर्ड के एग्जाम आ गए, अब भी फिर भी मजे मार रहे हैं बेटे, अब इतने मजे मारना बंद कर दो, अब देख लीजिए, क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क और व्यर्थ पछताना, टू फील सॉरी फॉर द पास्ट, टू फील सॉरी फॉर द पास्ट। अब कंपटीशन की बात करें तो कंपटीशन में तो भैया आप कभी भी बैठ सकते हैं, तो इसमें एज लिमिट के अनुसार चलता है, बोर्ड एग्जाम की तरह तो चलता नहीं है, आपको बस आपके कंपटीशन वाले बच्चों को प्लीज, आपको तो विद हैव अ पेशेंस, आपको तो सिर्फ रिलैक्स के साथ ही याद करने रखने हैं, है ना, अपने लैंग्वेज में इनको बना लीजिए। कॉला स्पेड, स्पेड, स्पेड मीन्स वैसे तो फावड़ा होता है, जो कहीं कहीं जैसे जगह जगह पर अपने लोग अपनी लैंग्वेज अलग अलग बोलते हैं, तो फावड़ा होता है जो मिट्टी खोदने वाला जो होता है, तो कॉला स्पेड स्पेड, फावड़ा तो इस पर कहेंगे नहीं, साफ साफ कहो, साफ साफ कहो यार, है, टू कॉल क्लियरली, टू कॉल क्लियरली। अब नेक्स्ट इंपोर्टेंट है, कटा सॉरी फिगर, कई बार आता है, ये कई बार देखा गया है, मैंने भी एग्जाम दिए हैं, मैंने भी देखा था, कटा फॉर सॉरी फिगर, ये भी आया था, कॉला स्पेड स्पेड, पांच पांच एडम फ्रेज पूछे जाते हैं, एसएससी सीजीएल वगैरह में ये पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा ही इसको दिया जाता है, एक एक नंबर के आते हैं, तो उसमें दिया जाता है, कटा सॉरी फिगर, अच्छा प्रभाव न डालना, टू लीव अ पुअर इंप्रेशन, ठीक है, तो उसके बाद में कॉल नेम्स, गाली देना, किसी को अब्यूज करना। क्रोकोडाइल टीयर्स, घड़ियाली आंसू, जैसे हमारे भी बीच में भी ऐसे लोग होते हैं जिनको पहचानना, वैसे पहचान लेते हैं हम, आप लोग तो सभी पहचान लेते हैं, तो स्टूडेंट्स आपने देखा ही है भाई लोगों,
क्रोकोडाइल टीयर्स, घड़ियाली आंसू, मतलब जो दिखावे के कुछ और जैसे हाथी के दांत जैसे होते हैं। और उसमें एक वो भी आता है जैसे व्हाइट एलिफेंट। व्हाइट एलिफेंट भी एक आपके लिए एडम्स फ्रेज है, जो बहुत ही कोई वस्तु कीमती हो लेकिन किसी काम की ना हो, है ना। वेरी एक्सपेंसिव आर्टिकल बट नॉट अ, यानी क्या है, कोई किसी काम की नहीं है, यूजलेस है। ओके, तो उसमें भी हो जाता है। तो उसमें घड़ियाली आंसू हो गया, फाल्स टीयर्स हो गया, और व्हाइट एलिफेंट होता है मूल्यवान वस्तु, कीमती वस्तु हो लेकिन किसी काम की ना हो। ठीक है, तो कैच रेड हैंडेड, रंगे हाथों पकड़ लिया भाई, इसने तो रंगे हाथों पकड़ लिया। कैच रेड हैंडेड, कैच रेड हैंडेड, तो रंगे हाथों पकड़ लिया। टू कैच अ कमिटिंग अ क्राइम। ठीक है, कास्ट पर्ल्स बिफोर द स्वाइन, भैंस के आगे बीन बजाना, या किसी ऐसा हो जाए अंधे के आगे रोना, अपने नैना खोना। अंधे के आगे रोगे तो भैया अपने आगे अपने नैना खोगे, अपने आंखों को खोगे। क्योंकि क्यों खोगे? इसलिए खोएंगे क्योंकि उसको पता ही नहीं कि आप रो रहे हैं कि नहीं रो रहे हैं, दिखावा तो नहीं कर रहे कहीं। ठीक है ना, तो इसलिए तो कास्ट पर्ल्स बिफोर द स्वाइन, भैंस के आगे बीन बजाना, अंधे के आगे रोना, अपने नैना खोना। टू शो योर सेल्फ बिफोर समवन, किसी के सामने अपने आप को दिखाना, बट ही डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाइल यू आर व्हाट यू आर, आप क्या है उसको नहीं पता होता है आप क्या है। ठीक है, तो डाई इन हार्नेस, सेवा करते हुए मर जाना, किसी की सेवा करते हुए मर जाना, देश की खातिर सेवा करते हुए मर गया। टू डाई वाइल ऑन ड्यूटी, टू डाई वाइल ऑन ड्यूटी। ठीक है, डॉग इन द मैंगर, स्वार्थी लोग होते हैं डॉग इन द मैंगर। वैसे भी जनरली वी कैन से इन डेली स्पीकिंग लैंग्वेज, डॉग इन द मैंगर इन अ वेरी वेरी इजी सेंटेंसेस, ये तो बोलने में आता ही है। सेल्फिश पर्सन होते हैं, सेल्फिश पर्सनल मोटिव टू सर्वे, अपने स्वार्थ को सिद्ध करते हैं लोग, स्वार्थी होते हैं। डार्क हॉर्स, डार्क हॉर्स ही बहुत ही अच्छा है, अचानक अच्छा प्रदर्शन करना, अचानक से कुछ ऐसा हो जाए, ऐसा जज्बाती हो जाए जिसमें ऐसा प्रदर्शन परफॉर्मेंस करने के लिए कुछ ऐसा अच्छा निकला है। टू गुड परफॉर्म इन अ सडन, अचानक से उसको अच्छा परफॉर्मेंस मिल जाए। ठीक है, तो आगे देखिए, अभी मैं और भी दे रहा हूं आपके लिए, कंपटीशन लेवल के दे रहा हूं, इसलिए तो तभी तो काफी दे रहा हूं भाई। तो आपके बोर्ड एग्जाम वाले बच्चों के लिए भी इसके लिए बेनिफिट्स हैं, और आपको कंपटीशन वाले के लिए तो भाई है ही है जी। ठीक है, वही मोस्ट इंपोर्टेंट दे रहा हूं मैं आपको। फ्रॉम हैंड टू माउथ, फ्रॉम हैंड टू माउथ, बड़ी कठिनाई से जीवन निर्वाह कर पाना यार, नहीं हो पा रहा है, अफोर्डेबल नहीं है घर में यार, राशन पानी नहीं है, बड़ी मुश्किल से गुजर रहे हैं दिन, कट रहे हैं, धक्का दे दे करके कट रहे हैं यार, कैसे कटे। टू लिव विद ग्रेट डिफिकल्टी, बड़ी कठिनाई में दिन बीत रहे हैं, बस सामने मिल करके कहना पड़ता है हाँ ठीक है, लेकिन ठीक कहाँ है यार, बड़ी मुश्किल से गुजर रहे हैं। एंड इन स्मोक, असफल होना, टू एंड इन नथिंग, बिल्कुल खत्म, सब कुछ खत्म, असफल होना, उन्नति होना, फेलियर हो गया। फेयर एंड स्क्वायर, ईमानदार होना, क्या होना, ईमानदार होना, जस्ट एंड ऑनेस्ट, फेयर एंड स्क्वायर, ईमानदार होना। फेदर फीदर इन वंस कैप, नई उपलब्धि हासिल करना, टू गेट अ न्यू अचीवमेंट, है ना, नई उपलब्धि मिली है, अब खुशियां मनाओ भाई। फूल्स पैराडाइज, फूल्स पैराडाइज हो गया, मूर्खता पूर्वक अभिलाषा की है तूने, और फुलिस होप हो गई आपकी, फुलिस आशा। फेयर वेदर फ्रेंड, सुख का साथी, अवसरवादी मित्र, अबे पैसे हैं तो तुम्हारे साथ है, दुनिया तुम्हारे साथ है। भरी जेब से दुनिया को मिलाया, खाली जेब से अपनों को दिखाया, है ना, वो वाला हिसाब है। तो देखिए, गेट इनटू हॉट वाटर या गेट इनटू ट्रबल, गेट इनटू हॉट वाटर या गेट इनटू ट्रबल, आधी रोटी पर डाल लेना या खुद को कठिनाई में फंसा देना। ठीक है, टू बी इन अ ग्रेट डिफिकल्टी, हार्ड नट टू क्रैक, कठिन कार्य, हार्ड नट टू क्रैक, कठिन कार्य, अ डिफिकल्ट टास्क। ह्यू एंड क्राई, शोरगुल हो जाना, भाई शोरगुल हो रहा है क्लास में, ग्रेट नॉइज हो रहा है। इन द निक ऑफ टाइम, ठीक समय पर, एन मौके पर, एट द राइट टाइम, एट द लास्ट मूवमेंट या एट द फिक्स मूवमेंट। तो ये रहे मेरे आपके लिए बोर्ड एग्जाम में आने वाले या कंपटीशन लेवल पर आने वाले आपके लिए ये एडम्स फ्रेज हैं। ऐसे ही आपके लिए जो फ्रेजल वर्ब्स होती हैं, एमबी फर्स्ट फॉर्म, वी1 प्लस कोई भी प्रीपोजिशन लगा देते हैं, उसका सेंटेंस या उसका मीनिंग डिफरेंट हो जाता है, तो ये आपको प्लीज देखना है। जैसे लुक इनटू हो जाता है सेंध मारना, ठीक है, और ऐसे ही लुक आफ्टर, देखभाल करना, ठीक है, जैसे ब्रिंग होम, समझाना या स्पष्ट करना। तो ये ऐसे होते हैं भाई साहब, इनको भी प्लीज देख करके चलना। और भी मैं बहुत सारे दूंगा आपके लिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट दूंगा भी अब, और आगे जाकर के देख सकते हैं। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो
इसमें भैया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्लीज प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी और भी बहुत सारी वीडियोस आप तक मैं पहुंचा सकूं। आपको अच्छा लगा है तो मुझे और भी मौका मिलेगा ताकि मैं और भी अपने आपको और आपको भी डेवलप करूंगा। विद्यार्थियों में बहुत अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस प्लीज। थैंक यू।